हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए रीजनिंग का पहला चैप्टर ऑड मैन आउट का कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इस दिए हुए क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस 4 ऑप्शन में से जो सबसे अलग है उसको हमको ढूंढ के निकालना है। यानी जो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिया गया है, इसमें 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो कि किसी तरह एक जैसे होंगे और इसमें से एक ऐसा होगा जो कि अलग होगा। उसी अलग को हमको ढूंढ के इसमें पता करना, ढूंढना है। तो दोस्तों, पहला जो प्रश्न दिया गया है, इसका पहला ऑप्शन हम देखते हैं तो हमें दिखेगा कि जो ये फिगर बना हुआ है, पहला ऑप्शन है, इसमें 1 2 3 यानी कि 3 सर्कल बने हुए हैं और इसके अंदर एक फिगर बना होगा, यानी कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है, 3 साइड है, 1 2 3, यानी कि जो सर्कल है वो भी 3 है और इनके अंदर जो फिगर बना है उसकी जो साइड है वो कितनी है, 3 साइड है। उसके बाद हम लोग दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं और दूसरे ऑप्शन में देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या दिख रहा है, एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, यानी कितने सर्कल बने हुए हैं, 3 सर्कल बने हुए हैं। बट इसके अंदर जो फिगर बना है वो कितने साइड से, 4 साइड से दिए हुए हैं, 1 2 3 4 सर्कल 1 2 3 ही है, लेकिन इसके अंदर जो फिगर बना है वो कितने साइड है, 4 साइड से। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं। इसमें देख रहे हैं कितने सर्कल हैं, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल्स, 4 सर्कल्स, यानी कि 4 सर्कल्स है और जो फिगर बनना है अंदर उस कितने साइड से, 4 साइड से, यानी जितने सर्कल उतने अंदर जो फिगर बना उसके साइड से। फिर उसके बाद हम चौथे ऑप्शन पे आते हैं। चौथा ऑप्शन में क्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि कितने सर्कल है, 5 सर्कल है और जो इसके अंदर फिगर बना हुआ है वो कितने साइड से, 1 2 3 4 5, यानी जितने सर्कल्स हैं उतनी क्या है, जो अंदर फिगर बना है उतने हैं। तो इसमें कौन सा सबसे अलग है, इसमें से जो ऑप्शन बी सेकेंड है वो सबसे अलग है, यानी कि जो ऑप्शन दूसरा है वो क्या है, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देख रहे हैं पहले में क्या है, RUN, यानी कि R है, U है, N है। तो पहले में RUN है, दूसरे में क्या है, U है, U इसमें भी है, N है, N है, R है, यानी कि जो पहले में था वही लेटर इसमें सेकंड वाले में भी है। फिर तीसरे में देखते हैं, N है, K है, U है, इसमें U है, N है, लेकिन K क्या था, इन फर्स्ट और सेकंड में नहीं था। फिर उसके बाद चौथे ऑप्शन पे जाते हैं। चौथे ऑप्शन में क्या दिख रहा है, R है, N है, U है। तो यहाँ से हमको ये क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से हमको ये मिल रहा है कि जो थर्ड वाला है वो क्या है, सबसे अलग दिख रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आप लोग देख रहे होंगे कि जो फिगर गिवन है उसमें पहला जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में क्या है, 2 जो सर्कल हैं एक दूसरे से इंटरसेक्ट या ओवरलैप कर रहे हैं और तीसरा क्या है, केवल इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर ऑप्शन सेकेंड में जा रहे हैं, ऑप्शन सेकंड पे अगर हम जाएं तो यहाँ देख रहे हैं 2 सर्कल क्या है, ओवरलैप है और तीसरा क्या है, केवल इंटरसेक्ट है। फिर उसी तरह से हम लोग ऑप्शन तीसरे पे जा रहे हैं। तीसरे में भी क्या है, 2 सर्कल ओवरलैप है और तीसरा क्या है, इंटरसेक्ट है केवल। बट जो चौथा ऑप्शन इसमें क्या दिख रहा है, चौथा में जो तीनों सर्कल है वो क्या है, एक दूसरे पर ओवरलैप हैं। तो इसमें सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग चौथा आंसर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए एक फिगर गिवन होगा, इस तरह से फिगर आपको दिख रहा होगा, इस तरह से पहला ऑप्शन क्या है, इस तरह से बना हुआ है। अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो ये फिगर किस तरह बन जाएगा,
ये फिगर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जो कि सेकंड वाले में नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं, रोटेट करेंगे तो हाँ ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। तो सबसे अलग इसमें क्या हो गया, सबसे अलग दूसरा ऑप्शन हो गया। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह से आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवें प्रश्न में देखेंगे कि जो फिगर गिवन है, ऑप्शन 1 2 3 4 दिया है, इनमें क्या है, पहले ऑप्शन में क्या है, केवल साइडेड रीजन एक भाग है। दूसरे ऑप्शन में क्या है, दो भाग है साइडेड जो है। तीसरे में क्या है, केवल एक भाग है। चौथे में क्या है, केवल एक भाग में। जो दूसरा ऑप्शन है, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन, इसमें कितने हैं, दो साइडेड रीजन, यानी दो पार्ट साइडेड रीजन होंगे। तो इससे हमको क्या पता लगता है कि जो आंसर होगा वो क्या होगा, सबसे अलग इसमें कौन सा है, सेकंड वाला हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। फिर हम आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठे प्रश्न में क्या देख रहे हैं कि जो फिगर बना हुआ है, जो ऑप्शन है यहाँ पे गिवन है, यानी जो पहला ऑप्शन है इसमें क्या है, कहीं ओवरलैप नहीं है। लेकिन सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में देखिए ये वाला जो फिगर बन रहा है वो इससे ओवरलैप हो रहा है। उसी तरह से तीसरे वाले में भी ओवरलैप हो रहा है, चौथे वाले में ओवरलैप हो जा रहा है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहले वाले ऑप्शन में जो फिगर हैं वो ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, बाकी जो ऑप्शन बच रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। तो सबसे अलग वाला कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और सातवें प्रश्न को देखते हैं। सातवें प्रश्न में क्या है, सातवें प्रश्न में देखेंगे कि जो एरो बना हुआ है, जो एरो है वो क्या है, इनसाइड है। सेकंड वाले में भी क्या है, इनसाइड है। थर्ड वाले में भी क्या है, इनसाइड है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, सब ये बाहर की तरफ है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला, क्योंकि ये जो एरो बना हुआ है वो बाहर की तरफ है। बल्कि जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, इसमें क्या है, इनसाइड है, यानी अंदर की तरफ है। लेकिन फोर्थ को छोड़ दें तो सभी इनसाइड है, और फोर्थ वाला क्या है, आउटसाइड है, बाहर की तरफ है। तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। उसी तरह से आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपका आठवां प्रश्न यहाँ है। आठवां प्रश्न में देखेंगे, इस आठवें प्रश्न में हमको क्या दिख रहा है, जो पहला फिगर है ये इस तरह से है। इसमें जो पहला ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इसमें जो ये बना हुआ है इस तरह से, ये क्या है, एक इधर है लाइन, एक इधर लाइन है। सेकेंड वाले में देखेंगे, सेकेंड वाले में क्या है, ये मिडिल में है, यानी कि दोनों क्या है, जो लाइंस बनी है वो दोनों मिडिल में है। तीसरे वाले में अगर हम देखेंगे तो तीसरे वाले में भी कहाँ है, दोनों साइड साइड पे है। चौथे वाले में भी देखेंगे तो क्या होगा, दोनों साइड साइड पे। यानी कि सबसे अलग कौन सा दिख रहा है, सबसे अलग आपको दिख रहा होगा दूसरा वाला, क्योंकि ये मिडिल में है। फिर आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवें प्रश्न में देख रहे होंगे कि जो पहला ऑप्शन बना है, पहला ऑप्शन दिया है, एक फिगर इस तरह से दिख रहा होगा और दो एरो डाउनवर्ड की तरफ दिख रहा होगा। यानी कि कितने साइड्स हैं, एक दो तीन, तीन साइड्स हैं, और एरो कितने हैं, दो एरो हैं। अगर आगे बढ़ रहे हैं दूसरे वाले फिगर में, दूसरे वाले फिगर में देख रहे हैं एक दो तीन चार, चार साइड्स हैं, और कितने एरो, एक दो तीन चार एरो। फिर तीसरे की ओर बढ़ते हैं, तीसरे में एक दो तीन चार साइड हैं, और कितने एरो हैं, एक दो तीन। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं चौथे प्रश्न, चौथे ऑप्शन की तरफ। चौथे ऑप्शन में एक दो तीन चार, पांच साइड है, एक दो तीन चार, चार एरो है। यानी कि अधिकतर जो ऑप्शन दिया है, जितने भी साइड्स हैं उनसे जो एक कम एरो दिख रहा होगा। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है, तो इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो क्या है, सबसे अलग दिख रहा है, क्योंकि इसमें जितने साइड्स हैं उतने एरो हैं, और अन्य जो ऑप्शन बच रहा है उसमें क्या है, जितने फिगर के साइड्स हैं उससे एक कम एरो है।
तो इससे आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, यानी सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10th की तरफ। क्वेश्चन 10th में देखेंगे कि इसमें कौन सा सबसे अलग होगा। इसमें सबसे अलग तीसरा वाला हो जाएगा, क्योंकि देख रहे होंगे कि जो ये डॉट है यानी दोनों एक साइड है, यानी एक तरफ है। पहले वाले में भी इधर ही ऊपर की तरफ है, दूसरे वाले में डाउनवर्ड है, दोनों नीचे की तरफ है। तीसरे वाले में देख रहे हैं एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड है। फिर उसी तरह चौथे में देखेंगे तो एक साइड दोनों है। तो इसमें जो सबसे अलग वाला हो जाएगा वो कौन सा होगा, सबसे अलग दिख रहा होगा थर्ड वाला। तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में दिख रहा होगा आपको जो पहला है, पहले फिगर में देखेंगे तो जो लाइंस है वो बीच में है जो कि हॉरिजॉन्टल है। फिर दूसरे वाले में देख रहे हैं जो फिगर बना है, जो लाइन है वो क्या है, वर्टिकल है। फिर तीसरे वाले में जा रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल है। फिर चौथे वाले में देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल है। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे केवल एक फिगर को छुड़ा के जो दो लाइन बनी हुई है वो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन सेकंड वाला क्या है, लाइन वर्टिकल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न 12 की तरफ, 12वें प्रश्न की ओर जाते हैं। और इसमें देखेंगे ये तो सबसे आसान है, यानी कि पहले वाले में भी एक स्ट्रेट आपको एरो दिख रहा होगा, दूसरे में भी स्ट्रेट लाइन के साथ, यानी कि दोनों तरफ लाइन इंक्रीज कर रही। तीसरे में भी देख रहे हैं क्या है, लाइन सेगमेंट है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है क्या है, कर्व बना हुआ है। तो इसमें सबसे अलग कौन सा दिख रहा है, चौथा हो जाएगा। तो ये आपका चौथा आंसर हो जाएगा। आपका जो 12th का आंसर होगा क्या होगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। अब हम लोग 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वें क्वेश्चन में देखेंगे जो फिगर बना हुआ है, पहले ऑप्शन में क्या है, यहाँ एक कर्व की तरह बना हुआ है, लेकिन दूसरे वाले में क्या है, ये देखेंगे इस तरह से बना है। तीसरे में देखेंगे ये भी सर्कल की तरह बना हुआ है। चौथे में भी देखेंगे सर्कल की तरह बना है। तो यहाँ आपको सबसे अलग कौन सा दिख रहा होगा, सबसे अलग दूसरा वाला होगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न 14 की तरफ। 14 में देखेंगे जो ये एरो बना है, पहला ऊपर की तरफ, दूसरा नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे एक इधर, फिर इस तरफ, फिर यानी कि ये दोनों क्या है, जो एरो है दोनों एक साइड से इन दोनों में। और फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ, एक डाउनवर्ड है तो एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है तो एक अपवर्ड है, यानी कि जो डायरेक्शन है रे का, एक डाउनवर्ड है तो एक अपवर्ड, यानी अपोजिट है। फिर उसी तरह से चौथे में देखेंगे, चौथे में भी क्या है, एक इस साइड है ये उल्टा है, फिर ये इस तरफ है तो ये उल्टा है। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जो सबसे अलग क्या दिख रहा है, दूसरा वाला। क्यों, क्योंकि देखिए कि ये जो एरो बना हुआ है वो क्या है, एक साइड से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 में देखेंगे, ये क्वेश्चन 15 है, इसमें क्या दिख रहा है कि 15 में पहला ऑप्शन क्या है, 15 में पहला ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ये जो डॉट है वो क्या है, कम वाले में है, यानी कि जो माइनर एक्सिस है, माइनर की तरफ है। और दूसरे ऑप्शन में देखेंगे क्या है, मेजर वाले, यानी ज़्यादा एरिया वाले में ये डॉटेड है। फिर उसी तरह से तीसरे में बढ़ेंगे तो तीसरे में देखेंगे कम वाले में है। फिर चौथे में भी देखेंगे तो कम वाले, यानी कि माइनर एरिया वाले में ये डॉटेड है। तो इसमें सबसे अलग आपको क्या दिख रहा होगा, सबसे अलग आपको सेकेंड वाला दिखेगा, क्योंकि देखिए ये यानी कि ज़्यादा एरिया वाले में ये डॉटेड है। और सब में क्या है ऑप्शन, और सभी ऑप्शन में कम वाले एरिया में ये डॉट है वो कम एरिया वाले में है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि जो सबसे अलग कौन सा है, सेकंड वाला हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ, 16वें की तरफ। तो इसमें सबसे आसान दिख रहा होगा कि जो पहला है वो सेकंड की तरह है, सेकंड वाला तीसरे की तरह, यानी तीनों ये क्या मिल रहे हैं, एक जैसे हैं। लेकिन जो चौथा वाला ऑप्शन है वो क्या है, सबसे अलग दिख रहा होगा। तो आपका सबसे अलग के कौन सा दिख रहा है, चौथा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद बढ़ते हैं 17वें की प्रश्न की ओर। 17वें प्रश्न में देखेंगे पहला प्रश्न दूसरे की तरह दिख रहा हो, पहला जो ऑप्शन होगा वो दूसरे की तरह दिख रहा होगा, दूसरा वाला तीसरे की तरह। लेकिन जो चौथा है क्या है, सबसे अलग है, क्योंकि देखिए जो चौथे वाला जो
कर्व इस तरह से बना है वो क्या है, सबसे ज़्यादा अंदर है और सभी में थोड़ा थोड़ा अंदर है। तो इससे हमको 17वें का क्या हो जाएगा आंसर, 17वें का चौथा हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न 18वें की तरफ। 18वें में देख रहे होंगे इस तरह से कुछ बना होगा, फिर यहाँ भी उसी तरह से बना है, फिर तीसरे में भी उसी तरह से बना है, बट चौथे में क्या है, ये अलग है, दोनों तरफ एरो बना हुआ है। तो सबसे अलग कौन सा प्रश्न हो जाएगा, सबसे अलग इस प्रश्न में जो ऑप्शन होगा वो 4th हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 में आपको दिख रहा होगा एक सर्कल बना हुआ है इस तरह से और एक क्रॉस है। सेकेंड वाले में भी क्या है, एक सर्कल है एक क्रॉस है। तीसरे वाले में क्या है, केवल एक सर्कल है। चौथे वाले में क्या है, एक क्रॉस है एक सर्कल है। तो इसमें सबसे अलग कौन सा दिख रहा है, सबसे अलग हमको तीसरा दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख रहे होंगे कि एक जो फिगर दिख रहा है, यानी कि अगर इस तरह से घुमा रहे हैं तो ये वाला सही है, फिर ये घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा घूम रहा है, यानी कि इसमें सबसे अलग क्या हो जाएगा, ये तीसरा वाला ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।